Good morning everyone. Here we are taking one more question of surface integral. Evaluate f dot n cap ds where f vector function and s is the portion of plane in first octane. तो चलिए पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रफली डायग्राम क्या होगा इसका. This is my y-axis, z-axis and x-axis. प्लेन का इक्वेशंस हमारे पास गिवन है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12. इसका इंटरसेप्ट पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इसका इंटरसेप्ट पॉइंट क्या होगा. तो इसका इंटरसेप्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस में 6 यानी दिस इज 6 0 0. दिस पॉइंट इज 0 4 0 and this point is 0 0 2. तो आपका सरफेस तो हमें यहाँ पे सरफेस कौन सा दिया है. ये हमारा सरफेस है. Here we identified surface and boundaries. Now we have to calculate. हमारा सरफेस में x, y, z वेरिएबल है और ये वेरिएबल वेरी कर रहे हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम अपने सरफेस को प्रोजेक्ट करते हैं आइदर एक्स वाई प्लेन पे और वाई जेड प्लेन पे और जेड एक्स प्लेन पे. दैट मीन्स ये 3D कॉन्सेप्ट को हम 2D पे चेंज कर देते हैं. अब इसके लिए हम प्रोजेक्शंस यूज़ करेंगे यहाँ पे. तो प्रोजेक्शंस हमने यहाँ पे लिया है एक्स वाई प्लेन पे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे प्लेन को. ये जो आपका सरफेस दिया हुआ है. ठीक है. तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है अब एन कैप. और एन कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस. और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं हमने अपने कॉन्सेप्ट में देखा था. एन कैप इक्वल टू डेल फाई अपॉन मॉड ऑफ डेल फाई यानी ग्रेड फाई से हम इसको कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पे हमने डेल की वैल्यू पुट अप कर दी है. फाई यानी कि जो भी आपका सरफेस यहाँ पे दिया हुआ है उस सरफेस की वैल्यू. तो सरफेस आपका क्या दिया हुआ है मतलब प्लेन का इक्वेशंस 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12. यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये कितना हो जाएगा 2x दैट मीन्स 2i 2y. तो ये हो जाएगा आपका 3y है ये. तो ये हो जाएगा आपका 3j एंड दिस इज प्लस 6k. नाउ इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36. ठीक है. तो 47 दैट मीन्स ये हो गया आपका 7.
So n cap equal to del phi 2i plus 3j plus 6k upon 7। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं f डॉट एन कैप। f डॉट एन कैप, f की वैल्यू क्या दी हुई है क्वेश्चंस में, 6zi माइनस 4j प्लस वाई के डॉट एन कैप इज़ 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7। डॉट प्रोडक्ट से वी गेट 12z माइनस 12 and plus 6y upon 7. This is the value of f dot n cap. Now for ds, हम अपने सरफेस को प्रोजेक्ट कर रहे हैं किस पे, एक्स वाई प्लेन पे। तो जब हम एक्स वाई प्लेन पे करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोजेक्शन टेकन ऑन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन हो गया, दैट मीन्स अब डी एस क्या हो जाएगा आपका, डी एक्स डी वाई अपॉन एन और डॉट, क्योंकि हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, एक्स वाई प्लेन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के कैप डी एक्स डी वाई। एन कैप की वैल्यू हमारी थी 2i प्लस 3j प्लस 6k अपॉन 7। डॉट क्या करना है आपको, के डॉट के की वैल्यू से आएगी, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6/7। ठीक है, तो हमारी सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं अभी। तो हेंस इंटीग्रेशन ऑफ एस एफ डॉट एन कैप डी एस अब आपका हो जाएगा एस एफ डॉट एन कैप, और उसकी वैल्यू थी हमारी 12z माइनस 12 प्लस 6y अपॉन 7। और डी एस की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, वो क्या है हमारी डी एक्स डी वाई अपॉन 6/7। तो ये हो गया आपका 7 and 7 कैंसिल, 1/6 कांस्टेंट है, हम इसको शिफ्ट कर देंगे। देन इंटीग्रेशन का साइन, और यहाँ पे 12z माइनस 12 प्लस 6y डी एक्स डी वाई। अब हम यहाँ पे लिमिट भी पुटअप कर देते हैं। तो पहले हम लिमिट फाइंड आउट कर लेते हैं y की, फिर हम लिमिट निकाल लेंगे x की, क्योंकि हमारे गिवन क्वेश्चंस में यहाँ पे इक्वेशंस दिया था प्लेन का 2x प्लस 3y प्लस 6z। हमने इसको प्रोजेक्ट किया है एक्स वाई प्लेन पे, दैट मीन्स z की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे 0, यानी कि अब आपके पास जो इक्वेशन है वो कौन सा है, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है आपका 12। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू 12 माइनस 2x। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी
12 माइनस 2x अपॉन 3। ये आपकी लिमिट निकल गई। और x की लिमिट अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो 2x इक्वल टू 12, यानी x की लिमिट कितनी हो जाएगी आपकी 6। ठीक है, इसको पुटअप करते हैं। 1/6 लिमिट्स आएंगी आपकी x के लिए 0 to 6, y की लिमिट है आपकी 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3। क्योंकि हम यहाँ पे एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स इस वेरिएबल की वैल्यू भी आपको सब्स्टिट्यूट करनी होगी z की। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 12। z की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके इक्वेशन से, 6z इक्वल टू है 12 माइनस 3y माइनस 2x। तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3y माइनस 2x अपॉन 6। ये हो गई आपकी z की वैल्यू, माइनस 12 एज इट इज़ प्लस 6y, और टोटल टर्म को इंटीग्रेट करना है dy एंड dx। Now first integrate with respect to y. Before this हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/6 0 to 6 इंटीग्रेशन 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे हो गया 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 24 माइनस 6y माइनस 4x माइनस 12 एंड प्लस 6y dy एंड dx। जो टर्म कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं। 1/6 0 to 6 0 to 12 माइनस 2x अपॉन 3। यहाँ टर्म आपके पास है 24 माइनस 12, दैट इज़ 12 माइनस 4x एंड इंटीग्रेशन ऑफ dy के रिस्पेक्ट में हमें पहले करना है एंड dx। तो फर्स्ट वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू y, दीज आर द कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y एंड लिमिट इज 12 माइनस 2x अपॉन 3। सो 1/6 0 to 6 12 माइनस 4x, डायरेक्ट हम लिमिट पुटअप कर दिए 12 माइनस 2x अपॉन 3 एंड dx। ओके, नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x। बिफोर दिस वी सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1/6 एंड 3 0 to 6 144 माइनस 48x माइनस 24x प्लस 8x स्क्वायर एंड dx। 1/18 ये हो जाएगा आपका x के रिस्पेक्ट में 144x माइनस 72 x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x to the power 3 upon 3, limit is 0 to 6. When we are plugging upper limit, it is 6 144 into 6 864, 36 into 36 1296 and 6 to the power 3, तो ये है 576।
कैलकुलेट करने पे ये हो जाएगा 144/18 एंड 8. दिस इज़ रिक्वायर्ड आंसर। तो आपने देखिए यहाँ पे क्या किया है। क्वेश्चन हमें दिया था इवॉल्यूएट f.n_ds। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, आइडेंटिफाई किया सरफेस। आफ्टर दिस हमने उसको प्रोजेक्ट किया है, किस पे प्रोजेक्ट कर दिया, XY प्लेन पे। देन हमने क्या फाइंड आउट किया है, उसका यूनिट वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। और वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, n कैप इक्वल टू del phi अपॉन मॉड ऑफ del phi से। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, f.n कैप। f.n कैप के बाद हम ds फाइंड आउट करना चाहते थे, क्योंकि हमने इसको प्रोजेक्ट किया है XY प्लेन पे। तो हमने यहाँ पे ds इक्वल्स टू dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप लिया। Hence we calculate f.n cap ds। यहाँ टर्म पे हमारे पास z दिया हुआ था और हम xy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, इसलिए we replace the value of z in term of x and y with the help of given equations, and after that we find the value of or limit of y and limit of x. Putting all this, we first integrate with respect to y and then integrate with respect to x and we get the answer 8. I hope आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। This was about surface integral. We'll discuss more about surface integral when we deal with Stokes theorem, Gauss divergence theorem in coming lecture. Keep watching, keep learning, stay connected. Thank you. If you want lecture in another topic, please mention in comment box.